रेमल तूफान ने पश्चिम बंगाल से लेकर बांग्लादेश के तटीय इलाकों में तबाही मचा दी है। ये तूफान 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला और जब ये तट से जाकर टकराया, उसके बाद भयंकर बारिश से सैकड़ों गांव डूब चुके हैं। बारिश का असर पूर्वोत्तर भारत में भी खूब देखने को मिला है। रेमल तूफान बंगाल की खाड़ी से पैदा हुआ था। दुनिया में जिन समुद्रों में सबसे ज्यादा तूफान बनते हैं, उसमें एक है बंगाल की खाड़ी। ऐसे में ये सवाल दिमाग में जरूर उठ सकता है कि आखिर बंगाल की खाड़ी से इतने तूफान कैसे पैदा होते हैं। साल 1891 से 2019 तक बंगाल की खाड़ी में 522 तूफान बने हैं। हर साल यहाँ से औसतन 4 तूफान बनते हैं। दुनिया में 7% तूफान बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से बनते हैं। पिछले 129 सालों में बंगाल की खाड़ी से 234 घातक तूफान बने हैं। आंकड़ों के मुताबिक हर दशक में बंगाल की खाड़ी से एक बहुत ही भयंकर तूफान पैदा होता है। लेकिन सवाल उठता है, इसके क्या कारण हैं? असल में बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की तुलना में ज्यादा तूफान आने का सबसे अहम कारण हवा का बहाव है। पूर्वी तट पर मौजूद बंगाल की खाड़ी के मुकाबले पश्चिमी तट पर स्थित अरब सागर ज्यादा ठंडा रहता है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक ठंडे सागर के मुकाबले गर्म सागर में तूफान ज्यादा आते हैं। इतिहास के 36 सबसे घातक चक्रवात में से 26 साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में ही आए हैं। बंगाल की खाड़ी में आने वाले तूफानों का भारत में सबसे ज्यादा असर ओडिशा में देखा जाता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु भी इससे प्रभावित होते रहे हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर से उठने वाले तूफानों के अलावा उत्तर पश्चिमी प्रशांत से बिखरने वाले तूफान दक्षिणी चीन सागर से होते हुए बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाते हैं। यही वजह है कि हमारा पूर्वी तट हमेशा दबाव में रहता है। यही नहीं, बंगाल की उत्तरी खाड़ी के ऊपर बनने वाले चक्रवात भारत गंगा के मैदानी इलाकों में उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, जिससे अधिकांश उत्तरी भारत में बारिश होती है। बंगाल की खाड़ी से बने पिछले कुछ खतरनाक तूफान की बात करें तो मई 2023 में आए मोचा तूफान की गति 277 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 2021 में ताकाते तूफान की गति 222 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 2020 में ओफान की गति 268 किलोमीटर प्रति घंटा थी। बंगाल की खाड़ी से साल 1970 में उठे भोला तूफान की वजह से बांग्लादेश में 3 लाख से 5 लाख लोगों की जान चली गई थी। भारी नुकसान तो अलग हुआ था। आपके मन में ये सवाल भी जरूर उठ रहा होगा कि आखिर इन तूफानों का नामकरण कैसे होता है। बता दें कि रेमल एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है रेत। इसे ये नाम ओमान से मिला है। असल में तूफानों का नामकरण वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है, जो यूएन की एक संस्था है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।